कर्म सुधारने के लिए कोई तैयार नहीं है, केवल पंथ में जा करके नाम लिखाने के लिए सारे लोग तैयार हैं। सबसे बड़ा है कर्म, कहाँ ही रहिए, और कर्म अगर ठीक हो गया तो बस बुझिए आपका कल्याण हो गया। आज लोग बेटा बेटी के ब्याह में पंडित के यहाँ जाता है लगन देखवाने, पंडित जी लगन देखिए, बेटी के विवाह है, बेटा के विवाह है। लेकिन भगवान राम और जानकी जी दोनों के विवाह के लगन देखने वाले स्वयं वशिष्ठ मुनि ऐसे पंडित, विश्वामित्र ऐसे पंडित, सतानंद ऐसे पंडित, तीन पुरोहित के द्वारा भगवान राम और जानकी जी के विवाह का लगन देखा गया। परिणाम क्या आया? परिणाम अंत में क्या आया दोनों के विवाह के बाद? सीता हरण मरण दशरथ के, वन में विपत्ति परी, वन में विपत्ति परी रे, करम गति तारे से नहीं टरी। कहां गया लगन? सीता के मांग में सिंदूर पड़ी और रावण उठा के ले गया। राम को 14 बरस वनवास हुआ, दशरथ जी की मृत्यु हुई और कौशल्या जी का हार्ट फेल हो गया। आप झाल बजाइए राम के नाम लेकर के। रामे की जो दुर्गति हुई है जिसका ठिकाना, आज कोई बूढ़ा बूढ़ी जाता है सरपंच के यहाँ, मुखिया के यहाँ, मुखिया जी सरपंच साहब चलिए तनी, बेटा पुतोह खाना नहीं देता है, गाली देता है, मारता है, तन पंचायती कर दी। तो मुखिया कहता है बूढ़ा से, चाहे बूढ़ा भागो, हम नहीं जाएंगे। आई राम कहानी हम सुनना नहीं चाहते। राम कहानी मीन्स दुख से भरी कहानी। पूरा जीवन जानकी के राम का जीवन दुख में बीत गया। अंत में राम चारों भाई सरजू नदी में डूब के अपना प्राण गंवा दिया। आज लोग झाल बजा रहा है कि राम के नाम लेके हम भवसागर पार कर जाएंगे। साहब कबीर कहते हैं, कहां वह फंद, कहां वह बारिधि, कहां वह मिर्गा चरी, सीता को हरि ले गयो रावण, सोने के लंका जरी रे, करम गति तारे से नहीं टरी। जो कर्म आप कर दिए कुकर्म टर जाएगा। स्तुति करने से या वंदना करने से या गीत गाने से टर जाएगा क्या? वो नहीं टरेगा। दशरथ जी बिना कसूर के सरवन को मारे थे, आया ना बदला। और राम बिना कसूर के शंभुक ऋषि को मारे थे, आया ना बदला। सबको बदला भोगना पड़ा। रावण सीता को उठा के ले गया, बदला भोगा ना, सोना के लंका जड़वा लिया ना बदला में। साहब कबीर कहते हैं, नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाने, बलि पताल धरी, कोटि गाय नित दान करत नृग, गिरगिट जोनी में परी रे, करम गति तारे से नहीं टरी। भगवान कृष्ण से पूछे, पांडव जिनके आप सारथी, उन पर विपत्ति परी, दुर्योधन के गर्व घटायो, जदुकुल नाश करी रे, करम गति। 2 कट्ठा जमीन आपके पास है आपके कर्म से, और 200 बीघा किसी के पास है उसके अपने कर्म से।
आप गीत गाते रहे, अब भगवान से मांगते रहे। अब 10 बीघा है किसी को अपने कर्म से, अब 50 बीघा है किसी को अपने कर्म से। किसी का बेटा दरोगा बना है अपने कर्म से, और किसी का बेटा कलेक्टर बना है अपने कर्म से, और किसी का बेटा भीख मांग रहा है अपने कर्म से, और किसी का बेटा मजदूरी कर रहा है अपने कर्म से। कर्म ही महान है, कर्म ही महान है। सोच लीजिए, सारा कर्म का परिणाम है। एक लड़का राष्ट्रपति भवन में जन्म लिया है, और एक लड़का मुसहर के खोभार में जन्म लिया है, उसका अपना कर्म है। परसों चौथा रोज मेरा कार्यक्रम था सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। जब मैं ट्रेन पकड़ने आया स्टेशन, एक औरत मर्द को मैं देखा, अब 2 बच्चे थे उसके गोद में, और उसको देखा कन्हा पर मात्र एक चादर। हम कह रे भाई, रात कैसे काटे हुई चादर से? तो बाबा क्या करे, कोई उपाय नहीं। अब हमारे बैग में तो एक्स्ट्रा कुछ था ही नहीं। हम सोचे इतना लोगों को मैंने कुछ दिया, इसको अभी मैं क्या दे दूं? 50 रुपया मेरे जेब में था, उस लड़का को मैंने दिया कि बेटा जाओ कुछ खा लेना। भर रात जाड़ में एक चादर ओढ़ के दोनों पड़ा। उसका कर्म देखिए। हमको तो लगा कि आंख से आंसू गिर जाएगा हमको उसका दशा देख करके। कितने गरीब लोग इस दुनिया में हैं, उनका कर्म कितना गरीब बना के रखा है, कितना असहाय बना के। भगवान किसी को असहाय क्यों बनाएगा? भगवान किसी को गरीब क्यों बनाएगा? भगवान किसी को अमीर क्यों बनाएगा? ये सारा आपके कर्म पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन आज अगर कहा जाए कर्म ठीक करने के लिए, तो एक भी आदमी तैयार नहीं है कर्म ठीक करने के लिए। केवल पंथ में नाम लिखाएगा, हम तो छी शिव चर्चा में, कोनो कहलक हम तो छी आनंद मार्गी में, कोनो कहलक हम छी आर्य समाज में। बस इतना ही सुनिएगा, लेकिन कर्म हर जगह वही है, सुधार कहीं नहीं। कर्म पर कहीं सुधार नहीं हो रहा है, केवल नाम लिखाया जा रहा है। कर्म का सुधार होना चाहिए। देखा जाए, एक सती साध्वी महिला है जो रात दिन सत्संग में रहती है, रात दिन सत्संग करती है, संतों के सेवा में रहती है। उसके शरीर पर ज्यादा से ज्यादा 200 के साड़ी है, 150 रुपया के ब्लाउज है, और 100-150 के पेटीकोट है। वो ज्यादा से ज्यादा रोटी सब्जी, साग रोटी या भात दाल सब्जी तक खा लेती है, चटैयों पर सो जाती है, बोरो बिछा के सो लेती है, अन्य तो चौकी खटिया पर बेचारी सो लेती है। और उसका घर जो है टूटा गिरा हुआ घर है, बारिश आती है तो वो चूरा है। लेकिन एक रात दिन पाप करने वाली वेश्या को जाके देखाइए तो 7 महल के मकान में रहती है, काजू किशमिश छोहारा खाती है, पेड़ा रसगुल्ला खाती है, मांस मछली खाती है। उसके शरीर पर लाखों रुपए का जेवर है, 10-20 हजार का कपड़ा है। ऐसा क्यों? धर्म करने वाली दुख भोगे, अब पाप करने वाली सुख भोगे। कारण यही है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। अभी जो आपने खेत में गेहूं मकई लगाया है, उसमें आपकी जो भी मेहनत हो रही है वो आपका क्रियमान कर्म है। गेहूं मकई पक जाएगा, आप कटवा लेंगे, दौनी हो जाएगा, बोरा में गेहूं मकई रखा के आपके घर में स्टॉक हो गया, वो संचित कर्म होगा। और गेहूं मकई का रोटी बन के खाने के लिए आपके सामने आ गया, वो प्रारब्ध कर्म होगा। तो प्रारब्ध का निर्माण कहां से हुआ? क्रियमान कर्म से। अगर आप खेत में गेहूं मकई नहीं रोपे होते, मेहनत नहीं किए होते, तो गेहूं मकई होता नहीं स्टॉक, और होता नहीं तो रोटी बन के आपके सामने आता नहीं। तो प्रारब्ध का निर्माण कौन किया? क्रियमान कर्म। उसी प्रकार से
जितने भी औरत मर्द इस संसार में हैं, जो भी पाप कर्म और पुण्य कर्म करते हैं वो सारा संचित होता है और उसी का परिणाम जब आपके जीवन में उतरता है तो औरत सब डाइन को गाली देती है। बेटा जवान मर गया तो बेटा गया, और तब झगड़ा लगाएगी, मामला फौजदारी करवाएगी बगल वाली के गाली दे करके, ये डैनिया हमरा बेटा के मार दिला। आई अपने कर्म को नहीं टटोल रही है कि जवान बेटा हमारा कैसे डाइन की ताकत है। आदमी डाइन के पास ताकत है तो ललित नारायण मिश्रा के लिए बम का व्यवहार क्यों किया गया? इंदिरा गांधी राजीव गांधी के लिए बम क्यों चला? आई गांव घर में 1.5 बीघा 1.25 बीघा आ बिलल्ला औरत सके लिए सबसे गांव खाली डाइने बैठे, सबको डाइने मारती है। और लालू यादव के लिए, लालू यादव जितना बड़ा दुश्मन हुए तो कब्बे लोग डाइन से मरवा देता, कोई फांसियों नहीं पड़ा। आज तक वो बैठल है, अभी तो किडनी बदला गया, अब तो और टंडेल हो गए है। कोई डाइन तो मार दे, किसी इंजीनियर डॉक्टर को डाइन मारा आज तक? किसी प्रोफेसर को डाइन मारा? कलेक्टर को? ये गांव घर में औरत सब ये बोल करके झगड़ा लगवाती है, डाइन हमरा बेटा के मारलक और डाइन हमरा दामाद के मारलक। यही बात वो आपके कर्म का परिणाम है। आपका बेटा ऐसा कर्म करके आया था, किसी को मार के आया था, जवानी में मर गया। इसको क्यों नहीं सोच लेते हैं? अभी से भी कर्म क्यों नहीं ठीक करते हैं? एगो परिणाम तो मिल गया और दूसरा न मिले, ऐसा कर्म तो करना चाहिए मनुष्य को, ऐसा सीख तो लेना चाहिए। पति जवानी में मर गया तो औरत कपार फोड़ रही है, भगवान को गाली दे रही है, डाइन को गाली दे रही है। अरे पागल, तो अपना कर्म तो देख कि तुम्हारा कर्म कैसा है कि जवानी में दूल्हा छिनाया। इसको तो टटोलो। कर्म का परिणाम है, वो बेश्या कर्म करके आई है बनिया, लेकिन अभी पाप कर्म कर रही है। तो अभी पाप कर्म कर रही है, वो जमा हो रहा है, उसका परिणाम इसको फिर भोगना पड़ जाएगा, दुख आएगा फिर, चूंकि पाप कर्म चल रहा है। लेकिन पुण्य कर्म करके आई है तो पाप करके भी सुख भोग रही है। अब पाप कर्म करके उस साध्वी आई है तो धर्म करके भी दुख भोग रही है। कितना पापी को जाके देखिए, गाय भैंसी काटने वाला कसैया 7-7 महल के मकान में स्कॉर्पियो और बोलेरो पर चलता है, और धर्म करने वाले कबीरपंथी के एगो टूटल साइकिलो न, जो रात दिन भजन गा रहा है उसका झोपड़ी ठीक नहीं है, एगो टूटल साइकिल नहीं है भंडारा में जाने के लिए। और जाके पापी चोर डकैत घूसखोर दलाल के जाके देखाइए कैसा कैसा बिल्डिंग बन के तैयार है। सारा कर्म का परिणाम। कर्म को ठीक कीजिए, कहीं जाने की कोई देवी देवता और कोई ईश्वर हमारे जीवन में 6 गो चीज को मैं कब्बे छोड़ दिया। कौन कौन? भूत प्रेत, ये दुओं का डर हमारे पास नहीं है, वो है ये नहीं है, डरेंगे क्यों? और डाइन ओझा ये दोनों नहीं है, ईश्वरा परमात्मा ये हो, तो ये 6 गो चीज को तो कब्बे हम उड़ा दिए, खत्म कर दिए साहब। है ये नहीं? ओझा है, ओझा है झाड़ फूक करने वाला। अच्छा, कई गो ओझा BA पास है, सब चपाट नंदन, एक अक्षर से भेंट न रह, टीवी धैले तो कह 7 गो देवी धैले।